वेलकम फ्रेंड्स। दोस्तों, सैमसंग ने लास्ट ईयर सैमसंग फ्रेम टीवी 2021 मॉडल लॉन्च किया था। इस साल सैमसंग ने सैमसंग फ्रेम टीवी 2022 मॉडल लॉन्च किया है, लेकिन अब सवाल उठता है कि आपको 2021 का मॉडल खरीदना चाहिए या फिर आपको लेटेस्ट मॉडल यानी कि 2022 का मॉडल खरीदना चाहिए। स्वाभाविक बात है कि अगर आप सैमसंग फ्रेम टीवी 2022 मॉडल खरीदेंगे तो आपको इसमें ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो अब सवाल उठता है कि क्या आपको ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करके 2022 मॉडल खरीदना चाहिए या फिर कम पैसा इन्वेस्ट करके सैमसंग फ्रेम टीवी 2021 का मॉडल खरीदना चाहिए। अगर आपको सैमसंग फ्रेम टीवी 2022 मॉडल ही खरीदना चाहिए तो क्यों खरीदना चाहिए? अगर आप 2022 मॉडल को खरीद रहे हैं तो क्या आपको 2021 मॉडल से ऐसा क्या विशेष मिलने वाला है जो 2021 मॉडल में नहीं है? तो आज इस वीडियो में इन्हीं सब बातों पे चर्चा करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आपको सैमसंग फ्रेम टीवी 2022 मॉडल खरीदना चाहिए या फिर नहीं। इसीलिए आज इस वीडियो में सैमसंग फ्रेम टीवी 2022 मॉडल के बारे में डिटेल्स में बात करेंगे। डिटेल्स में बात करने का मतलब यह है कि मैं आपको इस वीडियो में इस टीवी के बिल्ड क्वालिटी, पिक्चर क्वालिटी, डिस्प्ले क्वालिटी, साउंड क्वालिटी, कनेक्टिविटी ऑप्शन, ऑपरेटिंग सिस्टम, रिमोट कंट्रोल जैसे सारी जानकारी आपको दिया जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं बचेगा जो आपको इस टीवी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन ना मिले। तो इसीलिए आप इस वीडियो में मेरे साथ बने रहिए। और हाँ, वीडियो के लास्ट में सैमसंग फ्रेम टीवी 2022 मॉडल के प्रोज एंड कॉन्स पे भी बात करेंगे ताकि आपके लिए समझना आसान हो जाए कि आपको इस टीवी को अपने लिए कंसीडर करना चाहिए और या फिर नहीं करना चाहिए। किसी भी टीवी या किसी भी प्रोडक्ट का उसका प्रोज एंड कॉन्स ही वो डिसाइडिंग फैक्टर होता है जिसके आधार पे आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि आपके लिए वह टीवी या फिर वह प्रोडक्ट हेल्पफुल है या नहीं। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा गुजारिश है। दोस्तों, यह चैनल तभी ग्रो कर पाएगा जब आप अपना सपोर्ट इस चैनल को देंगे। इस चैनल को आपके सपोर्ट का बहुत ज्यादा जरूरी है, इसीलिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को प्रेस कर दीजिए। और अगर आप कोई भी प्रोडक्ट अमेजॉन से परचेज करने जा रहे हैं तो प्लीज डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से ही परचेज कीजिएगा। ऐसा करने से आपके प्राइस में किसी तरह का कोई चेंजिंग नहीं होगा, लेकिन इस चैनल को फाइनेंशियली सपोर्ट हो जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सौरभ और आप देख रहे हैं टेक फेस्ट इन्फ्लुएंसर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में सबसे पहले सैमसंग फ्रेम टीवी 2022 मॉडल के बिल्ड क्वालिटी के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, यह लुक वाइज बहुत अच्छा टीवी है। जब आप इस टीवी को देखेंगे तो आपको भी इस टीवी का डिजाइन पसंद आने वाला है। दोस्तों, इस टीवी का बॉडी स्लिम डिजाइन के साथ आता है और यह 2021 मॉडल के सिमिलर है, यानी कि जो 2021 मॉडल था वैसा ही कुछ आपको स्लिम बॉडी डिजाइन देखने को मिलने वाला है। इसका बॉडी प्लास्टिक का बना हुआ है जो काफी स्टर्डी है, यानी कि आपको इसके बॉडी के क्वालिटी से किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। चूंकि यह एक फ्रेम टीवी है इसीलिए आप इसे टेबल पे तो माउंट करेंगे नहीं, तो आप क्या करेंगे, इसे दीवार पे माउंट करेंगे। और जब आप इसे दीवार पे लगाएंगे तो आपको टीवी और दीवार के बीच में बहुत कम गैप देखने को मिलेगा। जब कोई अजनबी आपके घर में आएंगे और जब वो टीवी को देखेंगे तो उनके लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा रिकॉग्नाइज करना कि यह एक टीवी है या फिर एक फ्रेम है। लेकिन हाँ, अगर आप ये सोच रहे हैं कि दीवार और टीवी के बीच में बिल्कुल भी कोई डिस्टेंस नहीं होगा तो ऐसा नहीं है। वैसे भी आपको टीवी वॉच करना है, उसकी क्वालिटी को देखना है, ना कि ये देखना है कि टीवी और वॉल के बीच में बहुत ज्यादा डिस्टेंस है या नहीं। ओवरऑल इस टीवी का बिल्ड क्वालिटी बहुत शानदार है और आपको भी इस टीवी का बिल्ड क्वालिटी पसंद आने वाला है। चलिए अब बात करते हैं इस टीवी के डिस्प्ले और पिक्चर क्वालिटी के बारे में। दोस्तों, इस टीवी में आपको 4K अल्ट्रा HD विथ 120 हर्ज रिफ्रेश रेट मिलने वाला है, यानी कि आपको 4K अल्ट्रा HD रेजोल्यूशन मिलेगा जो 120 हर्ज रिफ्रेश रेट पे काम करता है। आप सोच सकते हैं कि 120 हर्ज रिफ्रेश रेट पे जो टीवी काम करेगा उसका परफॉर्मेंस कितना अच्छा होगा। इस टीवी में आपको 8 बिट FRC VA ELED QLED पैनल मिलता है। जी हाँ दोस्तों, इस टीवी में आपको 8 बिट FRC VA ELED QLED पैनल मिलता है। VA पैनल उन लोगों के लिए है जो सामने से टीवी को बैठ के देखना पसंद करते हैं। इस VA पैनल में आपको ब्लैक्स बहुत अच्छा मिलता है, लेकिन वाइडर एंगल को लेकर के थोड़ा समस्या रहता है, यानी कि जब आप एंगल्स बना करके टीवी को देखेंगे
तो टीवी देखने में थोड़ा सा उसके कलर्स और ब्राइटनेस लॉस में दिखाई देता है। लेकिन इस टीवी की अच्छी बात यह है कि आप इस टीवी को 70 डिग्री, 60 डिग्री, 80 डिग्री एंगल पे देखेंगे तो आपको किसी तरह का पिक्चर लॉस, ब्राइटनेस लॉस और पिक्चर क्वालिटी में किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं आने वाला है, और यही इस टीवी की खासियत भी है। दोस्तों, सैमसंग फ्रेम टीवी 2022 मॉडल में ईलेड का इस्तेमाल किया गया है, जिसे आप एज एलईडी के नाम से भी जान सकते हैं। यह एक बहुत अच्छा पैनल है, लेकिन लोगों के मन में ईलेड को लेकर के थोड़ा एक मिसकंसेप्शन है कि इसका जो क्वालिटी होता है वो थोड़ा सा लो होता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। रियलिटी ये है कि ईलेड जो होता है उसका पैनल बहुत अच्छा होता है। ईलेड पैनल ब्राइटर पैनल के तौर पे जाना जाता है, यानी कि ये बहुत अच्छा ब्राइटनेस प्रोवाइड करने का काम करता है। चूंकि ब्राइटनेस की बात कर रही रहे हैं तो चलिए बता देते हैं कि आपको इस टीवी में कितना ब्राइटनेस मिलने वाला है। दोस्तों, इस टीवी में आपको 690 निट्स का पीक एचडीआर ब्राइटनेस मिलने वाला है, जो बहुत अच्छा ब्राइटनेस है। जैसा कि इसका ब्राइटनेस है वैसा ही इस टीवी का पिक्चर क्वालिटी भी है, यानी कि इस टीवी का पिक्चर क्वालिटी भी बहुत दमदार है। आप यकीन कीजिए, जब आप इस टीवी के पिक्चर क्वालिटी को देखेंगे तो आप इंजॉय करेंगे। चूंकि इस टीवी का ब्राइटनेस बहुत अच्छा है, इसीलिए आपको बहुत शानदार कलर्स भी देखने को मिलता है। अब सवाल उठता है कि इस टीवी का ब्राइटनेस इतना अच्छा क्यों है, तो चलिए मैं आपको वो बता देता हूं। दोस्तों, इस टीवी में मिनी एलईडी लगाया गया है। ये मिनी एलईडी क्या है और ये कैसे काम करता है वो थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं। दोस्तों, ये जो मिनी एलईडी होता है वो नॉर्मल एलईडी से 1/40 टाइम्स स्मॉल होता है, यानी कि 1/40 टाइम्स छोटा होता है, और यही कारण है कि ये बहुत ज्यादा ब्राइटनेस को प्रोड्यूस करता है। यह एक बैकलाइट एलईडी है जो बहुत ज्यादा ब्राइटनेस को प्रोड्यूस करने का काम करता है। चूंकि इस टीवी में मिनी एलईडी लगाया गया है, इसीलिए नंबर ऑफ मिनी एलईडी जो है वो नॉर्मल एलईडी से बहुत ज्यादा होता है। यानी कि एक टीवी के पैनल में जो नंबर ऑफ नॉर्मल एलईडी होता है उसके रिस्पेक्ट में मिनी एलईडी जी बहुत ज्यादा होता है, और यही कारण है कि ये बहुत ज्यादा ब्राइटनेस को प्रोड्यूस करता है। कलर ऑप्टिमाइजेशन के मामले में भी यह टीवी बहुत अच्छा है। कलर एक्यूरेसी, कलर ऑप्टिमाइजेशन, विविड कलर, ये सारे फंक्शन आपको इस टीवी में देखने को मिलता है, और आपको पिक्चर क्वालिटी बहुत नेचुरल दिखाई देने वाला है। इस टीवी में रेड, ग्रीन और ब्लू कलर नेचुरल कलर प्रोफाइल की तरफ जाता हुआ दिखाई देता है, यानी कि कंप्लीटली नेचुरल कलर प्रोफाइल तो नहीं मिलता है, लेकिन हाँ, आपको नेचुरल कलर प्रोफाइल की तरफ जाता हुआ दिखाई देगा, जो कि बहुत अच्छी बात है। अगर आप इसके ग्रे यूनिफॉर्मिटी की बात करते हैं तो वो भी बहुत अच्छा है, लेकिन उससे भी अच्छी बात यह है कि इस टीवी में आपको HDR10, HLG, HDR10 प्लस और क्वांटम HDR का सपोर्ट देखने को मिलता है। क्वांटम HDR क्या है वो मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं। क्वांटम HDR बहुत छोटे छोटे डिटेलिंग को भी दिखाने का काम करता है, यानी कि आप जब HDR10 कंटेंट को प्ले करेंगे तो उसमें जो छोटा छोटा डिटेलिंग होगा वो भी आपको दिखाई देने वाला है। यानी कि यह क्वांटम HDR टीवी के पिक्चर क्वालिटी को इंप्रूव करने में मदद करता है, और जो कि बहुत अच्छे से यह काम करता है। चाहे ब्राइटर सीन हो या फिर डार्क सीन हो, दोनों ही कंडीशन में क्वांटम HDR बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करता है। HDR10 कंटेंट को जज करने के लिए सबसे बेहतर है कि आप Amazon प्राइम पे उसे देखिए। Amazon प्राइम पे जब आप HDR कंटेंट को प्ले करेंगे तो आपको उसमें जो डिटेलिंग मिलेगा, जो आपको उसमें कलर्स मिलेंगे, जो उसमें पिक्चर क्वालिटी मिलेगा, वो ऑसम है, यानी कि अनमैच्ड है। आप बहुत इंजॉय करने वाले हैं, और ये सब इसीलिए ऐसा हो पाता है क्योंकि इसमें क्वांटम HDR का इस्तेमाल किया गया है। क्योंकि इसमें क्वांटम HDR दिया गया है, इसीलिए जब आप HDR10 प्लस कंटेंट को प्ले करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा डिटेलिंग देखने को मिलने वाला है। दोस्तों, सैमसंग फ्रेम टीवी 2022 मॉडल का पिक्चर क्वालिटी अनमैच्ड है, यानी कि बहुत अच्छा है, लेकिन इसमें आपको डॉल्बी विजन कंटेंट का सपोर्ट देखने को नहीं मिलेगा। दोस्तों, वैसे सैमसंग के किसी भी टीवी में डॉल्बी विजन कंटेंट का सपोर्ट देखने को नहीं मिलता है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप डॉल्बी विजन कंटेंट को इस टीवी पे प्ले नहीं कर पाएंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब आप इस टीवी पे डॉल्बी विजन कंटेंट को प्ले करेंगे तो वो भी बहुत अच्छा प्ले होगा, लेकिन वो HDR में प्ले होगा। चलिए आपको इस टीवी का एक और खासियत बताते हैं। दोस्तों, इस टीवी में मैट डिस्प्ले का यूज किया गया है,
ये मैट डिस्प्ले कैसे काम करता है और इसका क्या इंपॉर्टेंस है वो मैं आपको बता देता हूं। जैसा कि सैमसंग फ्रेम टीवी 2022 मॉडल में मैट डिस्प्ले का यूज किया गया है, तो आपका टीवी चाहे सनलाइट हो या आपके रूम में बहुत ज्यादा लाइटिंग हो, तो ऐसे कंडीशन में भी ये बिल्कुल भी रिफ्लेक्शन नहीं प्रोड्यूस करता है। यानी कि जब इस टीवी के डिस्प्ले पे लाइट पड़ेगा तो वो बिल्कुल भी रिफ्लेक्ट नहीं होता है, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो चलिए अब बात करते हैं कि जब आप इस टीवी पे एचडी चैनल यूएसबी कंटेंट को प्ले करेंगे तो आपको ये कंटेंट कैसा दिखाई देने वाला है। दोस्तों, आपको एचडी चैनल का अप स्केलिंग ठीक वैसा ही दिखाई देगा जैसा 4K टीवी में अप स्केलिंग दिखाई देता है, लेकिन वहीं जब आप एचडी चैनल को प्ले करेंगे तो आप बहुत शानदार अप स्केलिंग देखने को आपको मिलेगा। आप यकीन नहीं करेंगे उसके अप स्केलिंग को देख करके, बहुत लाजवाब आपको अप स्केलिंग दिखने वाला है। वहीं पे जब आप यूएसबी कंटेंट जैसे कि 720 1080p कंटेंट को प्ले करेंगे तो उसका अप स्केलिंग एवरेज ही रहता है, यानी कि बहुत ज्यादा ना खराब ना बहुत ज्यादा अच्छा, यानी कि आपको बहुत ज्यादा ऐसे कंटेंट में अप स्केलिंग देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन जब आप यूएसबी को कनेक्ट करके 4K कंटेंट को प्ले करेंगे, ओ माय गॉड, लाजवाब पिक्चर क्वालिटी आपको मिलेगा। आप यकीन कीजिए बहुत अच्छा पिक्चर क्वालिटी आपको देखने को मिलने वाला है। दोस्तों, अगर आप इस टीवी में बहुत ज्यादा एक्शन मूवी देखना चाहते हैं या फिर स्पोर्ट्स देखने के लिए यह टीवी ले रहे हैं तो यह टीवी आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। मैं ऐसा इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि इस टीवी का रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज है। आपको इस टीवी में किसी तरह का कोई मोशन ब्लर देखने को नहीं मिलेगा, चाहे आप फास्ट एक्शन मूवी देख लीजिए, चाहे आप स्पोर्ट्स को प्ले करके देख लीजिए, आपको किसी तरह का कोई मोशन ब्लर को लेकर के समस्या नहीं आने वाला है। सैमसंग फ्रेम टीवी 2022 मॉडल में एम्बिएंट सेंसर का इस्तेमाल किया गया है। ये एम्बिएंट सेंसर कैसे काम करता है वो थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं। एम्बिएंट सेंसर ब्राइटनेस को ऑटोमेटिकली मैनेज करने का काम करता है और ये ब्राइटनेस को आपके रूम के लाइट और टीवी में जो सीन दिखाई दे रहा है उसके अकॉर्डिंग मैनेज करने का काम करता है। जी हाँ दोस्तों, या आपके टीवी में जो लाइट रिफ्लेक्ट हो रहा है वो और आपके रूम में जो लाइट है उसके अनुसार आपके टीवी का ब्राइटनेस मैनेज करने का काम करता है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि यह एक फ्रेम टीवी है और जब आप इस टीवी को यूज नहीं कर रहे होंगे तो ऑब्वियसली आप इस टीवी के आर्ट मोड को ऑन करेंगे। जब आप आर्ट मोड को ऑन करेंगे तो आपको भी यकीन नहीं होगा कि यह एक फ्रेम है या फिर यह एक टीवी है, और जब आपके घर में कोई भी अननोन पर्सन आएगा तो उनके लिए बहुत बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा ये रिकॉग्नाइज करना कि यह एक आर्ट है या फिर टीवी। ये ऐसा इसीलिए हो पाता है क्योंकि इसमें ब्राइटनेस सेंसर का इस्तेमाल किया गया है। ये ब्राइटनेस सेंसर ब्राइटनेस को रूम के लाइट के अनुसार मैनेज करने का काम करता है और यही कारण है कि आपका आर्ट मोड बहुत ब्यूटीफुल दिखाई देता है और वो बहुत खिल करके सामने आता है। दोस्तों, मैंने आपको इस टीवी के डिस्प्ले और पिक्चर क्वालिटी के बारे में सब कुछ बता दिया है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको अब तक सब कुछ समझ में आ गया होगा। लेकिन चलिए अब बात करते हैं सैमसंग फ्रेम टीवी 2022 मॉडल के कनेक्टिविटी ऑप्शन के बारे में। दोस्तों, आपको इस टीवी में 4 HDMI ऑप्टिकल पोर्ट, 2 USB पोर्ट्स, ब्लूटूथ 5.2, ड्यूअल बैंड वाईफाई और सभी तरह के कनेक्टिविटी ऑप्शन आपको इस टीवी में देखने को मिल जाएगा। दोस्तों, इस टीवी में जो HDMI दिया गया है उसमें से एक HDMI EARC पोर्ट है जो 2.1 पोर्ट को सपोर्ट करता है। इसके अलावा एक और HDMI है जो हाई फ्रेम रेट पोर्ट को सपोर्ट करता है, यानी कि 4K at 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है। आपको सैमसंग फ्रेम टीवी 2022 मॉडल में आपको 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाला HDMI पोर्ट तो मिलता ही है, इसके अलावा इस टीवी में ALLM और VRR का सपोर्ट मिलता है। जिन लोगों को नहीं पता है उनके लिए मैं बता दूं कि ALLM का मतलब होता है ऑटो लोड लेटेंसी मोड और VRR का मतलब होता है वेरिएबल रिफ्रेश रेट। दोस्तों, इस टीवी का वेरिएबल रिफ्रेश रेट 50 हर्ट्ज टू 120 हर्ट्ज है। ALLM और VRR के सपोर्ट की वजह से जब आप इस टीवी से प्ले स्टेशन को कनेक्ट करते हैं तो आपका गेमिंग खेलने का एक्सपीरियंस बहुत शानदार हो जाता है, और शानदार इसीलिए होता है क्योंकि इसका वेरिएबल रिफ्रेश रेट जो है वो 50 हर्ट्ज टू 120 हर्ट्ज तक जाता है। यानी कि जब आप 120 हर्ट्ज के HDMI से जब प्ले स्टेशन को कनेक्ट करेंगे और तब जब आप गेम को प्ले करेंगे तो वाकई आपको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिलने वाला है।
इसीलिए अगर आप एक गेमर हैं और आप एक ऐसा टीवी खरीदना चाहते हैं जिसमें आप गेमिंग के साथ साथ कंटेंट को भी प्ले कर सके, तो आपको इस टीवी को अपने लिए बेझिझक खरीद लेना चाहिए। आपको किसी तरह का कोई शिकायत नहीं आने वाला है। लेकिन प्रोज एंड कॉन्स को सुनने के बाद तो चलिए अब बात करते हैं सैमसंग फ्रेम टीवी 2022 मॉडल के ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। दोस्तों, इसमें टाइजन ऑपरेटिंग सिस्टम दिया गया है और यह सैमसंग का खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम है। सैमसंग फ्रेम टीवी 2022 मॉडल में गूगल असिस्टेंट, एलेक्सा और बिक्सबी का सपोर्ट देखने को मिलता है। आप इन तीनों वॉइस असिस्टेंट में से किसी को भी अपने लिए प्राइमरी वॉइस असिस्टेंट बना सकते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि आपको इस टीवी में एप्पल एयरप्ले का सपोर्ट मिलता है, तो आप एप्पल डिवाइस को भी इस टीवी के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, इस टीवी में आपको 16 GB स्टोरेज और 2.5 GB रैम मिलने वाला है। चूंकि यह टीवी सैमसंग के टाइजन ऑपरेटिंग सिस्टम को सपोर्ट करता है, इसीलिए आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा कि आप एक्सटर्नल एप्स को इंस्टॉल कर सके। लेकिन कोई बात नहीं है, आप Amazon Fire Stick को कनेक्ट करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। सैमसंग फ्रेम टीवी 2022 मॉडल के साउंड क्वालिटी की बात करें तो इसमें आपको 40 वाट का स्पीकर और सबवूफर मिलता है। यह टीवी डॉल्बी डिजिटल प्लस को सपोर्ट करता है। जब आप इस टीवी से डॉल्बी एटमॉस साउंड बार को कनेक्ट करेंगे तो आपको बहुत अच्छा साउंड क्वालिटी मिलने वाला है। इसके अलावा इस टीवी में स्पेस फिट साउंड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। इसकी मदद से आप अपने रूम के साइज के हिसाब से साउंड को एडजस्ट कर सकते हैं। ऑडियो क्वालिटी के मामले में आप इस टीवी को बहुत अच्छा टीवी मान सकते हैं। लेकिन बेहतर होगा कि अगर आप सिनेमैटिक एक्सपीरियंस को एंजॉय करना चाहते हैं या फिर आप वो एक्शन मूवी में जो साउंड क्वालिटी मिलता है, वो जो सिनेमैटिक एक्सपीरियंस मिलता है, वो होम थिएटर का एक्सपीरियंस मिलता है, उसको एंजॉय करना चाहते हैं, तो बेहतर होगा आप एक साउंड बार को इस टीवी से कनेक्ट कर दीजिए। दोस्तों, मैंने सैमसंग फ्रेम टीवी 2022 मॉडल के सभी एस्पेक्ट्स पे चर्चा किया है और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको अब तक सब कुछ समझ में आ गया होगा। लेकिन अगर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के इस टीवी को परचेज करना चाहते हैं तो मैं आपको यही सलाह दूंगा कि पहले आप इस टीवी के प्रोज एंड कॉन्स को सुन लीजिए, उसके बाद जाइएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, लिंक आपको वहां हमेशा मिल जाएगा। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं सैमसंग फ्रेम टीवी 2022 मॉडल के कॉन्स के बारे में। सैमसंग फ्रेम टीवी 2022 मॉडल में जब आप 720p या फिर 1080p कंटेंट को प्ले करेंगे तो उसका परफॉर्मेंस आपको एवरेज मिलने वाला है। तो इस बात का आपको खास ध्यान रखना है। चूंकि इसमें VA पैनल दिया गया है तो आपको इसमें जो वाइडर व्यू एंगल मिलेगा वो बैलेंस्ड मिलेगा। अगर आप IPS पैनल जैसा उम्मीद कर रहे हैं तो वो आपको नहीं मिलने वाला है। इस बात का भी आप खास ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर आप 2021 मॉडल के वाइडर व्यू एंगल को कंपैरिजन करेंगे इस टीवी के साथ तो आपको इसका वाइडर व्यू एंगल बहुत अच्छा मिलने वाला है, उससे कहीं ज्यादा अच्छा है। इसके अलावा यह टीवी डॉल्बी विजन कंटेंट को सपोर्ट नहीं करता है। इनफैक्ट सैमसंग का कोई भी टीवी डॉल्बी विजन कंटेंट को सपोर्ट नहीं करता है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप इस टीवी में डॉल्बी विजन कंटेंट को प्ले नहीं कर सकते हैं। आप प्ले कर सकते हैं लेकिन वो HDR में प्ले होगा। इस टीवी में टाइजन ऑपरेटिंग सिस्टम दिया गया है तो आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा कि आप दूसरे ऐप्स को इंस्टॉल करके प्ले कर सके। मेरा आपको यही एडवाइस होगा कि आप Amazon Fire Stick को कनेक्ट करके इस प्रॉब्लम को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर सकते हैं। ये जो मैंने आपको कॉन्स बताए हैं वो ऐसा कॉन नहीं है जिसे आप इग्नोर नहीं कर सकते, आप बिल्कुल कर सकते हैं। आपको किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं आने वाला है। लेकिन अब चलिए बात करते हैं सैमसंग फ्रेम टीवी 2022 मॉडल के प्रोज के बारे में। दोस्तों, इस टीवी का HDR परफॉर्मेंस बहुत शानदार है। HDR10 का सपोर्ट आपको सिर्फ कंटेंट देखने के लिए नहीं मिलता है, जब आप गेमिंग कर रहे होंगे उस वक्त भी आपको HDR10 का सपोर्ट मिलता है, जो वाकई में बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा अगर आप एक गेमर हैं और आप इस टीवी को गेमिंग के लिए परचेज करना चाहते हैं तो आप बेझिझक खरीद लीजिए, क्योंकि इस टीवी में ALLM और VRR का सपोर्ट मिलता है और आपको इसमें HDMI जो एक मिलता है वो 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है, जो गेमर्स के लिए बहुत अच्छी बात है। दोस्तों, इस टीवी का पीक HDR ब्राइटनेस भी बहुत शानदार है, जैसा कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में ही बताया था। इसके अलावा आपको इसमें क्वांटम HDR और मैट डिस्प्ले का सपोर्ट भी मिलता है। तो ओवरऑल यह टीवी वाकई में बहुत अच्छा है। अगर आप इस टीवी के कॉन्स को नजरअंदाज कर सकते हैं, जो कि आपको करना चाहिए, तो यह टीवी आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है।
इसका पिक्चर क्वालिटी, गेमिंग के लिए, आप मूवी देखने के लिए, कोई भी कंटेंट को प्ले करने के लिए, सब क्राइटेरिया में यह टीवी बिल्कुल परफेक्ट बैठता है। लेकिन हाँ, ये डॉल्बी विजन कंटेंट को सपोर्ट नहीं करता है, तो आप डॉल्बी विजन कंटेंट को HDR में भी प्ले कर सकते हैं। तो इसीलिए मेरा आपको यही सुझाव होगा कि अगर यह टीवी आपके बजट में आता है तो आप बेझिझक इस टीवी को परचेज कर लीजिएगा। लेकिन हाँ, परचेज आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए बेस्ट बाय लिंक पे क्लिक करके ही करना है। ऐसा करने से आपके प्राइस में किसी तरह का कोई चेंजिंग नहीं होगा, लेकिन टेकफेस्ट इन्फ्लुएंसर यूट्यूब चैनल को फाइनेंशियली सपोर्ट हो जाएगा और आपके सपोर्ट का इस चैनल को बहुत ज्यादा जरूरी है। इसीलिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन को प्रेस कर दीजिए। अगर आप अमेजॉन से कुछ भी परचेज करने जा रहे हैं तो प्लीज डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से ही परचेज कीजिएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।